Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. A lot of you are going to prepare for CUET 2024, where we have certain colleges that give you admission in the 5-year BA, BCom और BBA LLB courses. तो उसके बारे में मैं discuss करूंगा as to what is the syllabus, what are the colleges that you get that you can obviously aim for. There are a lot of colleges, मैं आपको कुछ major वाले ही बताऊंगा, and the strategy to prepare for the exam. So अभी जो currently हमें पता है, your exam is going to happen somewhere between 15th May to 31st May. The exact dates are yet to come, but आप अभी भी से देखोगे तो एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। तो इस सेशन में मैं आपको हर कुछ बताऊंगा जो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, कैसे पढ़ने की जरूरत है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। देयर विल बी सर्टेन थिंग्स इन दिस एग्जाम दैट विल बी इन योर कंट्रोल, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैं आपको कॉलेजेस बताऊंगा इसके अंडर वहां पर हमें क्यों जाना चाहिए और आपका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम कैसे वहां पर जाकर भी पूरा हो सकता है। सो दी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स इज 15 to 31। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दिस इज द एग्जाम डेट। इसके बीच में कभी भी हो सकता है आपका एग्जाम। ऑनलाइन इन दी सेंटर एग्जाम होता है, तो इट्स अ ऑनलाइन एग्जाम, आप सेंटर पर जाकर दोगे। 3 hours 15 minutes इज रफली द टाइम दैट यू गेट, है ना। 3 घंटे से लेके 3 घंटे 15 मिनट, बट मोस्टली इट्स 3 hours 15 minutes। नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम फिक्स नहीं है, बट इट्स 155 to 160, मतलब 155 भी आ सकते हैं और 160 भी आ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट क्लैट से अलग है। क्लैट में अगर आप देखो तो इट्स +1 एंड -0.25, मतलब 25% उसमें डिडक्ट होता है। यहाँ पर +5 और -1 है, मतलब यहाँ पे 20% डिडक्शन है। तो इसीलिए आई वुड स्टिल एडवाइज ऑल ऑफ यू, अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल ही नहीं आता हो तो ही छोड़कर आना, अदरवाइज आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, तो ही आपको इसमें फायदा होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये दिस इज नेग्लिजिबल नेगेटिव मार्किंग। तो इस नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। यू कैन जेन्युइनली डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि अगर आपका सही हुआ तो +5 मिलेगा सीधा आपको, है ना। तो इसलिए आप तुक्का लगा सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में। नाउ दिस इज द मेजर सिलेबस। द फर्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज सेक्शन, लैंग्वेज 1A 1B करके आता है। उसमें जो मेजर सेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ यू इज गोइंग टू बी इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती है? कॉम्प्रिहेंशन, दैट यू हैव ऑलरेडी डन फॉर क्लैट। यू विल आल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक प्रीपोजिशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी वगैरह काफी पूछी जाती है इसमें, ग्रामर वगैरह काफी पूछी जाती है। यू नो, अ लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट। मैंने ये 40:50 क्यों किया है? बिकॉज दे विल आस्क यू 50 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड यू हैव टू आंसर 40 ऑफ देम। तो ये भी एक आपके पास अच्छी चॉइस रहती है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में एक डोमेन सब्जेक्ट होता है सारे सीयूईटी के पेपर्स में। तो जो लोग सीयूईटी लॉ की प्रिपरेशन करेंगे, दे विल हैव लीगल स्टडीज एट दैट डोमेन, कंपलसरीली आपको लेना पड़ेगा। नो, लीगल स्टडीज जो हम क्लैट के लिए, एलिट के लिए, एमएचसीईटी के लिए पढ़ते हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट वी डू फॉर सीयूईटी। अगर आप सीयूईटी का सिलेबस देखोगे ना, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो लीगल स्टडीज इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल टॉपिक और वेरी क्रूशियल थिंग दैट वी हैव टू डू, और ये गेम चेंजर होगा। इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे। अगर 40 पूछे गए तो 35 करने होंगे। इसमें कभी कभी 45 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो फिर आपको 40 करने होंगे, है ना। तो ये डिफरेंस इसमें होता है। देन देयर इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट विच इज कॉल्ड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 2 मेजर चीजें आती है। द फर्स्ट थिंग इज जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स जो सारे एग्जाम में जिस तरह से आते हैं उसी तरह से 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़े से हटके, है ना। मैं आपको जब समझाऊंगा आगे जाकर, जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दिस इज वेरी बेसिक मैथ्स एंड बेसिक लॉजिकल रीजनिंग व्हिच इज एनालिटिकल एज वेल एज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल रीजनिंग मोस्टली इंग्लिश सेक्शन में आती है, लेकिन ये जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है, इसमें ज्यादातर एनालिटिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन से बेसिक अलजेब्रा, है ना, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा सकता है आपसे सिलोजिज्म्स पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ यू हैव रफली 2.5 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड दिस टाइम इज गुड इनफ अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे तो, है ना। जिन जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम्स भी है, अगर आप दिन में इसको 3 से 4 घंटा भी दे सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को भी ये पता है कि बोर्ड एग्जाम क्वालिफाइंग ही होने वाला है। इस एग्जाम से आपको सीधा कॉलेज मिल जाएगा। बोर्ड के बेसिस पर आजकल कोई कॉलेज नहीं मिलता है, राइट। अब इसके बेसिस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। मोस्ट पीपल थ्रू दिस एग्जाम टारगेट BHU। Why am I talking about BHU at the first preference here is BHU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी is also called the जुडिशरी अकेडमी बोल सकते हो उसको, ठीक है। जुडिशरी हब बोल सकते हो उसको,
ठीक है, जुडिशरी फैक्ट्री बोलते हैं कई सारे लोग इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इफ योर एम इज ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी और लिटिगेशन, BHU इज अ वेरी गुड कॉलेज टू गो, क्योंकि लिटिगेशन अगेन इट्स इन वाराणसी, तो आपको यूपी के काफी सारे जो कोर्ट्स है, इलाहाबाद में हो गया, या फिर इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट ही है, इनफैक्ट लखनऊ में भी एक बेंच है, तो वाराणसी और इलाहाबाद इज नॉट वेरी फार ऑल्सो, है ना। तो लोग वहां पर जाकर कई बार इंटर्नशिप्स वगैरह भी करते हैं। और उसके अलावा भी आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो तो एक माहौल की जरूरत होती है कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए माहौल काफी अच्छा है अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड दैट अप्लाइज फॉर BHU एज वेल एज AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, राइट। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर आती है जो इसमें इससे सिलेक्शन ले लेती है, विच इज UPES देहरादून, MET यूनिवर्सिटी एंड अलायंस यूनिवर्सिटी। UPES देहरादून, MET यूनिवर्सिटी, अगर आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और समझना चाहते हो, थोड़ा सा उसको एम करना चाहते हो, देन दीज वुड बी बेटर कॉलेजेस। ऐसा नहीं है कि BHU से आपका कॉर्पोरेट प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब जनरली क्या होता है कि जो भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर फर्म्स कॉलेज आती है ना, और वो वहां से आपको लेकर जाती हैं। यहाँ पर फर्म्स कॉलेज नहीं आएंगी, आपको वहां पर इंटर्नशिप करने जाना पड़ेगा। अब वहां पर अगर इंटर्नशिप में अच्छा करते हो देन यू कैन गेट प्लेस एनीवेयर, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर आपकी मेरिट पे होता है सब कुछ, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगता है। लेकिन अगर जुडिशरी और लिटिगेशन आपका एम है, देन यू आर सॉर्टेड with these two colleges which are very good with respect to judiciary and litigation particularly, और बहुत बड़ा एक alumni base है इन कॉलेज का, तो आप कई जगहों पर जाकर देखोगे कि alumni base से काफी फायदा होता है इसको। अभी इसमें मैं काफी सारा रिसर्च कर रहा था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ कोर्स आया है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो CUET से दे दिया जाए। उसकी क्लैट की बात भी हुई थी, लेकिन शायद वो CUET से ही दिया जाएगा मोस्टली। अब उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आगे जाकर पता चलेगी, वी स्टिल डोंट हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स, जैसे ही मुझे पता चलेगी आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो अबाउट इट, तो आपको प्रॉपर्ली हेल्प हो जाएगी। इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपका मान लो क्लैट अच्छा नहीं हो और बाकी एग्जाम्स की भी अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET को पैरेलल चला सकते हो। मतलब हम लोग जनरली अगर मैं आपको क्लासेस की बात बताऊं तो MHCET या स्लैट आपने जो भी हमारा, अगर इफ यू हैव टेकन एनी कोर्स, तो हम लोग दिन में मैक्सिमम वी डू 2 क्लासेस, कभी कभी बाय चांस 3 क्लासेस, एंड वी गिव यू द संडे फ्री आल्सो, राइट। तो यहां पर भी वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स देयर विल बी डू 2 क्लासेस अ डे, और उसमें आपको बहुत ही क्लियरली हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझाया जाएगा। यू कैन गो टू 12minutes2class.com, और फॉर एनी अदर डिटेल अबाउट दिस कोर्स आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ CUET लॉ कोर्स इन द मार्केट। मैं डेफिनेटली आपको पूरी एक तरह से गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे, that the kind of quality that we provide you is going to be top notch, चाहे वो मॉक टेस्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो क्लास की लर्निंग क्वालिटी हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल सेक्शनल टेस्ट की क्वालिटी हो, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ इट एट अ वेरी 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 रीजनेबल कॉस्ट। तो आप डेफिनेटली कंसिडर करो, आप 12minutes2class.com पर जाकर देख सकते हो, उस बैच का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन वहां पर मिलेगा व्हेन यू क्लिक इनटू इट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको आप फटाफट शुरू करेंगे और इनको खत्म करेंगे, है ना। राइट नाउ वी आर आल्सो रनिंग एन अर्ली बर्ड ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, तो आप लोग उसका पूरा फायदा उठा के प्रिपरेशन को स्टार्ट करना शुरू करो। आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू मे हैव योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, ये साथ में मैनेज हो जाएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी छुट्टियां होती है, तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले मे बी यू कैन नॉट टेक क्लासेस एंड वॉच रिकॉर्डिंग्स लेटर, बट उसके आगे पीछे तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा मार्च एंड में, राइट। आपके पास फिर बच जाएगा मुश्किल से 1-1.5 महीना, तो वो तो बहुत ही लेट हो जाएगा, है ना। तो दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसीलिए जो आपके पास फेब, मार्च, अप्रैल पूरा ये जो बचा है, इसका पूरे अच्छे से यूज करो, और ये बैच आपका एंड तक चलेगा, मतलब जब तक भी आपका एग्जाम नहीं होता ना तब तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये हम इसको पहले रोक देंगे, ये पूरा आपका जो भी 3-3.5 महीने जितने भी आपके एग्जाम में अभी से बचे तब तक आपका चलता रहेगा at the end till the end of your exam. So that is about this session. I hope it was useful. And अगर आपको कोई भी और डाउट हो, feel free to mention that in the comment box also. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard, and let's start preparing for CUET as well now if you were looking for it so far. Thank you guys. I'll see you in class.